नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ये स्थायी भर्ती तो नहीं है, लेकिन स्थायी भर्ती से कम भी नहीं। बहुत बड़ा इसका फायदा भी है। साथ में अभी मैं बताऊं आपको, अगर इलेक्ट्रीशियन से आप है तो 21,000 रुपये मिलेंगे। भाई ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम सुनेंगे और उसके मैं आपको बैकअप फायदे बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए जरूरी भी है। अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। अगर आपने आईटीआई के बाद अभी तक कहीं से भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, वैसे ध्यान रखना अप्रेंटिसशिप एक ही बार होती है, एक बार ही किया करो। अगर एक बार कर लिया अप्रेंटिसशिप तो इस वीडियो को स्किप कर जाओ। अप्रेंटिसशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी इस वीडियो को छोड़ जाओ। लेकिन अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किया है अब तक तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। पीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई आपका जो है यहाँ ट्रेनिंग रहेगा। इसका फायदा क्या है? पीएआरसी आईटीआई टेक्नीशियन के लिए स्टाइपेंड ट्रेनी सेकंड कैटेगरी के नाम से वैकेंसी करता है, और उसमें एक फायदा बताता हूँ आपको मैं, क्या फायदा मिलता है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो बीएआरसी में 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद आपको सीधा सीधा 3 इंक्रीमेंट दे करके एक टेक्नीशियन का हायर पोस्ट दिया जाता है। जो बिना अप्रेंटिसशिप वालों को देंगे उनको टेक्नीशियन बी बनाते हैं, तो आपको टेक्नीशियन सी बनाएंगे। अप्रेंटिसशिप वालों को बिना अप्रेंटिसशिप वालों को पे स्केल देंगे 21,700 का, तो बीएआरसी अप्रेंटिसशिप वालों को 25,500 का पे स्केल देता है, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। अब वर्ष 2024 में भर्ती कंप्लीट हुई थी, आपका ये अप्रेंटिसशिप पूरा होगा वर्ष 2027 में जाते जाते, तो चांसेस भी है 27 के बाद कभी भर्ती आई तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। पूरी डिटेल से बताऊंगा, कंप्लीट पूरा वीडियो देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। समय समय पर गाइडलाइन, मार्गदर्शन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हो सकता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन आपका कोई दोस्त तो इंटरेस्टेड होगा। खासतौर से जो बच्चे मुंबई में रहते हैं, मुंबई के आसपास से रहते हैं। हमारे पास तो महाराष्ट्र वाले भी बहुत जुड़े हुए हैं भाई। अब इनमें से कोई आ जाएगा कि बोले मुंबई में इतना तो खर्चा ही लग जाएगा, तो भाई हर जगह कैलकुलेशंस नहीं देखी जाती। कई जगह लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं। इस अप्रेंटिसशिप का, जनरली अप्रेंटिसशिप का वीडियोस हम नहीं बनाते हैं, लेकिन अब क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इस अप्रेंटिसशिप का आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। और इस अप्रेंटिसशिप का तो आपको एक पंथ दो काज वैसे भी है। जहां वैकेंसी आएगा, क्वालिफिकेशन आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा, तो आपका कॉलम पूरा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में एक लेटर निकाल दिया था जिसमें अप्रेंटिसशिप को 1 ईयर के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो फिर आपका आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस बेस कहीं जॉब आया, वैकेंसी आया, तब भी आपका कॉलम पूरा। यानी एक पंथ दो काज तो सीधे यहाँ हो गया। और अगर कभी भारत सरकार बीएआरसी में फिर वैकेंसी करता है, टेक्नीशियन की करते रहते हैं 2-3 साल में, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, अभी ये जो वैकेंसी है 2026-27 का है, 1 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। आई होप कि आपको फ्रेंडशिप का इतना तो बेसिक चीज़ें पता होगी। मार्च 2026 से बैच काउंट किया जाएगा, मार्च 2027 तक 1 साल का वैलिडिटी रहेगा इसका, ट्रेनिंग पीरियड का। टोटल 61 सीटें हैं, मात्र 61 बच्चों को ही करा रहे हैं। कोई अनाप शनाप नहीं है कि आ जाओ सारे सबको दे देंगे, नहीं है। तो मौका है। आईटीआई ट्रेड, कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिला है वो भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। प्रोसेस क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक बात है। तो देखो, चयन प्रक्रिया के लिए पहली चीज़ तो ये देखो, अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in पर आपको वो बनाना होता है प्रोफाइल। तो अप्रेंटिसशिप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसका एक वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करना और भी वीडियोज आ जाएंगे। अगर ये किया हुआ है तो आपको यहाँ से अप्लाई करना है, अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in से। और आपको आपका बायोडाटा पूरा अपलोड करना है, बैंक डिटेल देना है क्योंकि वहाँ पे आपका स्टाइपेंड आएगा। पैन कार्ड की डिटेल भी देनी है। पैन कार्ड अगर आपने नहीं बनवा रखा तो बनवा लीजिए। आधार कार्ड की अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी है, और आईटीआई का लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट देना है, क्योंकि आईटीआई के मार्क्स के बेस पे ही मेरिट बनेगी। प्लस 10th में जो मैथ और साइंस है आपका, उनके इक्विवेलेंट जो है ना, उनमें से मेरिट बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी मेरिट? शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कोई एग्जाम वेग्जाम कुछ भी नहीं है।
ना कोई फोरम की फीस होती है, ये भी ठीक बात है। एसएससी में मैथ और साइंस के मार्क्स कितने थे, जैसे किसी के 60 मार्क्स आए हुए थे, तो आपका यहाँ पे रेशो इनका 30 हो जाएगा, 50-50 रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आईटीआई में स्कोर कितना है, जैसे किसी ने आईटीआई में 90% नंबर लिए हैं तो 45 नंबर वो ले लिए। मैथ साइंस में 60 था तो 30 वो हो गया, दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बन जाएगी। पे स्केल देखो, पेमेंट 18,574 से लेकर 20,896 यानी 21,000 रुपये महीने के। ये किसी नौकरी से कम थोड़ी है। एक बार भी बिल्कुल बेरोजगार बैठे हो तो और क्या कर सकते हैं ये बताइए। नहीं करना तो चलो वो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर गए होंगे जिनको नहीं करना। फॉर्म जो है वो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का कब तक है, 2 मार्च 2026 मंडे लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको क्या करना है, फॉर्म जो है वो भर देना है, ठीक है। कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक दोनों को है। जनरली ये है, मैं आपको बताऊं कि 1 वर्ष का जिनका आईटीआई है उनको मिलेंगे 18,574 रुपए, ठीक है, जो अभी गवर्नमेंट ने रिवाइज किया था 1 अप्रैल 2025 से। और जिनका 2 वर्ष का आईटीआई है, जैसे देखो फिटर 2 वर्ष का होता है, मशीनिस्ट 2 वर्ष का है, इलेक्ट्रिशियन 2 वर्ष का है, टर्नर 2 वर्ष का होता है, तो इन सबको देखो लगभग 21,000 रुपए, 20,896 रुपए आपको यहाँ पे जो है वो पेमेंट मिलेगा। और कौन भरेगा, मशीनिस्ट मशीन उपकरण, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटिंग जनरल, आरएसी, मेक्ट्रॉनिक और मशीनिस्ट मोटर विकल्प, एमएमवी ट्रेड जो है वो इन सब के लिए। तो ये है आपका डिटेल ट्रेड वालों के लिए। तो अब भाई शानदार अवसर हम आपके लिए बोल सकते हैं। तो आप में से जिस किसी ने भी, देखो यहाँ एक खास बात और भी है, बहुत सारी जगह जब अप्रेंटिसशिप आता है तो वो वैकेंसी के लिए आपको इस तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिस ईयर में ट्रेनिंग किया जाना है उसके एडसेंट या कंजिक्यूटिव बोल दीजिए, पिछले 4 साल की आईटी पास आउट को ही मौका देते हैं। यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, पहली चीज तो ये सुन लो ध्यान से, इसलिए एक वो मौका भी है आपके पास। सेकंड जो मैंने आपको बताया था ना, वो एनएससी वाला, जो कि इक्वल टू एक्सपीरियंस है, ये बड़ा फायदा है। पूरे देश में कहीं भी वैकेंसी आ जाओ, एक्सपीरियंस वाले फायदे में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और एक जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही मिलता है, आपको याद होगा 2024 में वैकेंसी इसका कंप्लीट हुआ था, है ना, दिसंबर में ज्वाइनिंग दे दी थी लगभग, याद है ना आपको। बीएआरसी ने खूब वैकेंसी निकाली थी। हाँ, एज छोटा रखा था इन्होंने, 18 से 24 साल की एज मांगी थी बस अनरिजर्व के लिए, तो वो भी एक मौका रहता है यहाँ पर। तो अब अगर इस सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो 2027 तक जब ये आपका अप्रेंटिसशिप होगा तो हो सकता है डिपार्टमेंट फिर वैकेंसी निकाल दे, 27 में नहीं तो 28 में आएगा। जब भी 2-3 साल में वैकेंसी आएगा तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर बनेगा। क्योंकि देखो, अभी अगर अपन बात करें 21,700 और 25,500 के हिसाब से, तो जो आपका वेतन में डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 3 यहाँ से आ रहा है और 3500 वो आ रहा है, यानी 3800 रुपए का बेसिक में फर्क आ रहा है, 3,800 रुपए का। अब इसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, यानी महंगाई भत्ता और मिलता है। तो सोचिए, एक ही भर्ती में एक अप्रेंटिसशिप वाला लगेगा, एक बिना अप्रेंटिसशिप वाला लगेगा, तो दोनों का जो पे स्केल बनेगा रेगुलर होने के बाद, उसमें कितना फर्क आपको नजर आए। मेरे हिसाब से अच्छा अवसर है। आप अप्लाई करने वाले हैं अथवा नहीं, जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, छोटे छोटे अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, तो जो भी इंटरेस्टेड होगा कम से कम वो तो भरेगा फॉर्म। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।